नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होना चाहते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पास काबिलियत होती है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, पर उसके बावजूद भी हम इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो जाते हैं और उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। और एक मेजर कारण जो उसके पीछे होता है, वो होता है कि जो भी कंपनी में हमारा इंटरव्यू लेता है, वो किसी भी इंसान को आँकता है उसके प्रोफ़ेशनलिज़्म पे, कि आप कितने प्रोफ़ेशनल हैं। हर एक एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉइज़ हों, वो प्रोफ़ेशनल हों और कहीं न कहीं ये प्रोफ़ेशनलिज़्म वाला वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू के समय पे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव भी पड़े और साथ ही साथ इंटरव्यू लेने वाले को लगे कि हाँ, जो बंदा इंटरव्यू देने आया है वो बहुत प्रोफेशनल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हम एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्प्रेशन अपना क्रिएट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के माइंड में। तो सबसे पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1, जिसका हम जब भी इंटरव्यू के लिए जो भी समय हमें मिला है, उससे हम 15-20 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ। देखिए, हर एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उनका एम्प्लॉयी पंक्चुअल हो और इंटरव्यूअर भी देखता है कि आपको जो टाइम दिया गया था, आप उस समय पहुँचे या नहीं पहुँचे और आपका जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, वो वहीं से झलकने लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी समय मिला है, आप उससे 15-20 मिनट पहले पहुँचे। ये मैंने अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म के सेशन में भी बात की थी कि जब आप एज़ एन एम्प्लॉयी काम करेंगे, तब भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप समय से पहले पहुँचे। अब देखिए, होता क्या है, क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी, इंटरव्यू एंग्ज़ायटी हमारे अंदर होती है और अगर हम लेट पहुँच रहे हैं, तो एंग्ज़ायटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आने लग जाते हैं रिगार्डिंग कि भई, अब हमारा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय से पहले पहुँचे और आपके पास समय होगा अपने आप को शांत करने का, मेडिटेट करने का। आप अपने आप को ब्रीदिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। आप पूरी जर्नी आप करके आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कपड़ा जो है वो सही से, आपने जो कपड़े पहने हैं वो सही से व्यवस्थित नहीं है, तो आपके पास समय होगा 15-20 मिनट का उनको सही करने का। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट, कि आप समय पर पहुँचे, बी ऑन टाइम। जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, समय से पहले पहुँचे। सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी अटायर। अटायर यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्रोफ़ेशनल अटायर में जाएँ। जब हम प्रोफ़ेशनल अटायर की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मल्स की बात करते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफ़ेशनल कपड़े या फॉर्मल ड्रेसेस आप पहन के जाएँ। अब फॉर्मल ड्रेसेस में अगर हम लड़कों की बात करें, तो शर्ट एंड ट्राउज़र, आप टाई भी ले सकते हैं, आप कोट ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, बट आप प्रोफ़ेशनल अटायर में जाएँ। अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो ऑफ़ कोर्स आपके पास ऑप्शंस हैं, शर्ट ट्राउज़र का ऑप्शन है, सूट में आप जा सकते हैं, साड़ी में आप जा सकते हैं, पर कहीं भी आपकी अटायर से एक कैजुअल अप्रोच की झलक नज़र नहीं आनी चाहिए। यानी कि पार्टी वियर या जीन्स, डेनिम, शर्ट्स, इस तरीके की चीज़ें आप ना पहने, ताकि उनको आपके अंदर का जो प्रोफ़ेशनल पर्सन उन्हें रिफ्लेक्ट करना है, उन्हें देखना है कि आपके अंदर वो प्रोफ़ेशनल है कि नहीं है, वो आपकी अटायर से भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमने बोला बी ऑन टाइम, सेकंड पॉइंट बोला अटायर, थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिज्यूमे। काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपना रिज्यूमे तो लेके जाते हैं, पर जब रिज्यूमे उनके हाथ में हम देते हैं, तो रिज्यूमे की हालत इतनी ख़राब होती है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। जब मैं एज़ एन एचआर काम करता था, तो हमारे यहाँ पे जो कई बार कैंडिडेट्स आते थे, उनके रिज्यूमे की हालत ऐसी होती थी कि हमें लगता था कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर जॉब, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर इंटरव्यू। सो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर रिज्यूमे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर रिज्यूमे। जब हम इसकी बात करते हैं, दैट मीन्स, देखिए, आप अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा आपका जो प्रोफाइल है, वो उस रिज्यूमे में कैरी कर रहे हैं। अब अगर उस रिज्यूमे को आपने मोड़ के रखा हुआ है, फोल्ड करके रखा हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि वो रिज्यूमे की क्या हालत लगती है, और आपका इंप्रेशन भी उसी तरीके का पड़ता है। कैजुअल अप्रोच आपकी दिखती है इंटरव्यू को लेके, वो नहीं होनी चाहिए। तो
सबसे पहली बात, रिज्यूमे का आप प्रिंट आउट निकलवाएं, बहुत अच्छा प्रिंट आउट निकालें। कलर प्रिंट आउट निकलवाना, कलर निकलवाएं, पर वो बहुत साफ सुथरा दिखना चाहिए। एक अच्छे पेपर पे प्रिंट आउट निकलवाएं अपने रिज्यूमे का। कई बार क्या होता है, हम अपने रिज्यूमे के जीरोक्स करवा लेते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, और वो जीरोक्स बहुत साफ नहीं होती है। या फिर कई बार हम प्रिंट भी कराते हैं तो नॉर्मल प्रिंट कराते हैं, नॉर्मल पेपर पे कराते हैं तो प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। दोस्तों, जब तक आप अपने रिज्यूमे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे की और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो बहुत जरूरी है अपने रिज्यूमे की रिस्पेक्ट करना, एक अच्छा प्रिंट आउट निकलवाना, अच्छे क्वालिटी ऑफ पेपर पे अपना रिज्यूमे निकलवाना। इसके बाद दोस्तों, जो अगली चीज आती है जिसका आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, वो है टू बी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। देखिए, कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता। वैसे तो अगर मैं बात करूं, आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, आपको उस प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। और आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको चीजों के बारे में पता हो। बट 100% किसी को भी पता हो ऐसे गारंटी नहीं होती, ऐसा श्योर नहीं होता है। तो जो नहीं पता है, एडमिट कर लीजिए कि हाँ, मुझे नहीं पता है, बट फॉर श्योर आई विल लर्न ऑन इट। मैं इसको सीखूंगा, मैं इसको जानूंगा। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत गाइडेंस इंटरव्यूअर से भी उसके बारे में ले सकते हैं। पर बहुत जरूरी है कि आप फेक ना करें, आप झूठ ना बोलें या अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीजें ना बताएं, क्योंकि वहीं पर आपका जो इंप्रेशन है वो नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, जब भी आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो फैक्ट्स हैं उसको फैक्ट्स की तरह बोलें। कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं, चाहे वो आपकी एजुकेशन को लेके, एक्सपीरियंस को लेके, फैमिली को लेके है। कई बार हम पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के चक्कर में इतनी चीजें बोल जाते हैं जो सच नहीं है। तो दोस्तों, अगर पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना है तो उसमें ऑनेस्टी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कोई भी एम्प्लॉयर आपके अंदर देखना चाहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है कि आप जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन पहले आप उस कंपनी के बारे में पढ़ें। आजकल दोस्तों, अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हर एक कंपनी, मेजरली हर एक कंपनी की अपनी वेबसाइट है, और वेबसाइट में उस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अगर आप उस कंपनी की प्रायर इंफॉर्मेशन अपने साथ लेके जाएंगे तो जो आपका इंटरव्यूअर है उसके माइंड में भी आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि यस, यू आर सीरियस अबाउट द जॉब, यू नो अबाउट द कंपनी, आपको कंपनी के बारे में पता है और आप इस कंपनी के कल्चर को अपनाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज। देखिए, इंटरव्यूअर हमेशा ये चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि भाई जिस प्रोफाइल के लिए आप अपीयर हो रहे हो इसके बारे में आपको पता हो। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अपीयर हो रहे हैं उसकी तैयारी करके जाइए। विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है 100% आपको नहीं पता, दैट इज ओके, बट आपको ज्यादातर चीजें पता होनी चाहिए जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अपीयर कर रहे हैं। आप फ्रेशर भी हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, दैट इज ओके, बट आपका नॉलेज और स्किल लेवल तो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और एक्सपीरियंस सिर्फ कंपनी से नहीं आता है। एक्सपीरियंस, आपने किसी इंस्टीट्यूट में काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, घर पे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ भी किया है, दैट ऑल्सो कम्स इनटू एक्सपीरियंस। तो कोई आपसे पूछता है कि कभी अगर एक पर्टिकुलर मशीन के ऑपरेटर के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पूछेंगे आपने इस मशीन पे काम किया है। तो हो सकता है आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया, दैट इज ओके, बट अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में अगर आपने उस पर काम किया या घर पे कभी काम किया, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ, मैंने प्रोफेशनली कंपनीज में तो काम नहीं किया, पर मैंने इस मशीन को ऑपरेट किया है। सेम गोज फॉर अदर प्रोफेशंस एज वेल। अगर आप मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए गए हैं, या सेल्स के या एचआर के इंटरव्यू के लिए गए हैं, या आईटी के किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो हो सकता है आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया पर उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है जिस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस भी देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप कितने आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे हैं, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में और इस प्रोफाइल के बारे में। और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। कहीं पे ये नहीं लगना चाहिए कि आप अनइंटरेस्टेड हैं, उदास हैं, एनर्जी कम है आपके अंदर, या फिर आप अनइंटरेस्टेड हैं। देखिए, कभी भी अगर ये लगेगा आप उदास हैं, एनर्जी कम है, तो कोई भी एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में
कम एनर्जी वाले इंसान को नहीं लेना चाहता है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप जो भी जवाब दे रहे हैं उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आपका एनर्जी लेवल और आपकी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें तब होंगी जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसी तरीके से इस्तेमाल में लाएँगे जब भी आप जवाब देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा इंटरव्यूअर के माइंड में। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपना इंटरव्यू दीजिए और हमारी उम्मीद है कि आप अपने इंटरव्यूज़ में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच।